हाँ हो गए। हाँ क्या कहना है? विद्युत की बात हो रही थी जी। विद्युत में आप कह रहे थे कि परिवेशीय अंशों की गति बढ़ती है और वो आर्मेचर की कंडीशन में आता है तो तब विद्युत प्रवाहित होती है। ऐसा तो अब जो परमाणु में जो होता है वो इतने ही बढ़ता है घटता है, जो उसके अंदर जो क्रियाकलाप है उसके योग्य ही होता है, उससे ज्यादा होता है नहीं अपने आप में। जो ये धरती में भी ऐसे ही धरती जो विद्युत पैदा करता है उससे हम पंखा चला लेंगे ऐसा होता नहीं। धरती अपने अपने यथास्थिति को बनाए रखने के लिए जितना चाहिए उतना पैदा करती है, ऐसा है जी। तो ये मनुष्य जो है ना इसको पता लगा लिया, पता लगा करके आर्मेचर बना लिया, डायनामो बना लिया, एन बना लिया, 3 बना लिया, सब बना लिया। ठीक बात है। तो मनुष्य जो देखो शल से वो चलता ही है, ये चलता है, क्या ऐसा बना, ऐसा सब हो गए। मानव प्रयत्न एक अलग तरीके की है, तो प्राकृतिक प्रयत्न अलग तरीके की, दोनों अलग अलग है। इन दोनों का सामंजस्यात्मक कार्यक्रम को अपने को पहचानना है। ठीक बात है। मानव प्रयत्न प्राकृतिक प्रयत्न को संतुलित रखते हुए मानव प्रयत्न सफल हो, उसके लिए अपन सोच रहे हैं जी। बात इतने ही। ठीक बात है। इसकी आवश्यकता है कि नहीं, सोच लो। ठीक बात। बाबा आपने कहा था कि हर इकाई का एक प्रभाव क्षेत्र है और उसके गति के अनुसार है। हाँ, उसकी जो तादाद के अनुसार या उसकी गति के अनुसार है। गति ही मूल रूप में बात सही हुई, मुख्य बात गति है। हाँ। तो देखिए बाबा, जैसे कि अभी सूर्य यहाँ पर है और धरती यहाँ पर है। हाँ। तो हमने कहा था कि सूर्य के अंतिम अंश में जो ताप है वही ताप यहाँ हो जाता है ना? बीच में कोई वस्तु नहीं है तब। हाँ, यदि वस्तु रहता है तो उतना बढ़ जाता है। हाँ ठीक है। अब बाबा यही अगर हम एक कल्पना करें कि धरती जितनी दूर है उससे दुगुनी दूर पे हो जाती, मान लो, वो भी उतना ही है, तो भी उतना कितने उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो हमको ताप तब भी महसूस होगा उतना ही महसूस होगा। तो पर हम ये भी कह रहे हैं कि उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है, तो फिर प्रभाव क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? अभी गति की बात कर रहे हैं, प्रभाव क्षेत्र की बात कर रहे हैं। प्रभाव क्षेत्र जो है ना एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करना की। हाँ, तो मैं तो ताप की बात कर रहा हूँ बाबा। जब किसी निश्चित अच्छी दूरी में आने पर ही होता है क्या प्रभाव। नहीं तो जैसा यहाँ का ताप यहाँ तक यदि पहुँचता है तब वह प्रभावित होता है। ठीक बात है। यहाँ के परमाणु प्रभावित होते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इसकी दूरी दुगनी भी कर दी जाए तो भी उतना ही है, तो भी उतना ही है। क्या चीज उतना ही है? वो ताप ये ताप दोनों उतना ही है। तो यहाँ पर हमको उतनी ही गर्मी या ठंडी लगेगी, तो फिर प्रभाव क्षेत्र का मतलब क्या? फिर तो प्रभाव क्षेत्र अनंत हो गया। प्रभाव क्षेत्र नहीं है, ट्रैवलेशन नहीं है, गति की बात हुई, परावर्तन की बात हुई। परावर्तन एक अलग चीज है, हाँ। प्रभावित होना अलग चीज है। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो हमको टेम्परेचर महसूस होगा, अगर वो उतना ही इतने पास में जाता है उसके उतना ही यहाँ भी ऐसे। तो जैसे शनि ग्रह है, हाँ। वो काफी दूर है। यहाँ जो प्रभावित होना है यहाँ के पदार्थ के ऊपर होगा, यहाँ के पदार्थ के ऊपर होगा। प्रभाव जो होगा पदार्थ के ऊपर है। यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवलेशन है वो जो है ना गति है, परावर्तन की गति। यहाँ जो फेंका गया उसका यहाँ तक आने में दोनों में एक ही ताकत लगता है। नहीं, ताकत तो एक ही लगता है, पर आप कह रहे हैं प्रभाव अलग है। प्रभाव जो है ना जहाँ पहुँचता है वहाँ प्रभाव है। नहीं तो वहाँ है, तो वहाँ के पदार्थ के अनुसार प्रभाव होगा क्या? शनि के ऊपर भी, सूर्य का ऊपर भी है, धरती के ऊपर भी, मंगल के ऊपर भी, सबके ऊपर है।
तो वहाँ का पदार्थ के ऊपर उसका प्रभाव है। ठीक है, नहीं तो वो जब पदार्थ अलग है तो प्रभाव भी अलग है, हाँ, है ना, क्योंकि शनि के ऊपर अगर पदार्थ अलग, पदार्थ जैसा है वैसा प्रभाव। हाँ, तो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए हम जो हमारी धरती ही है ये उतनी दूरी पर होती जितनी दूर शनि है, इतने भी दूर हो तो प्रभाव वैसा ही है, उतना ही है, वो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर प्रभाव क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? वो वस्तु के साथ प्रभाव क्षेत्र है, कहता हूँ, दूरी के साथ नहीं है। नहीं तो प्रभाव क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र की बात हो रही होगी ना बाबा। कैसा तुम बात करते हो समझ में नहीं आता है। तो जहाँ पे प्रभाव क्षेत्र दूरी में केवल पहुंचने की कथा है, उसका नाम है गति। वो गति क्या है? दबाव से है। वह उस वातावरण से जो दबाव है वो दबाव के आधार पर दूर तक पहुंचता है। क्या चीज? ऊष्मा पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहाँ का वस्तु के ऊपर प्रभावित होता है, प्रभाव क्षेत्र वहाँ पर प्रभावित होता है। तो मैं क्या पूछूंगा? प्रभाव क्षेत्र की बात वहाँ पे है जहाँ शून्य में कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है। वो तो ठीक है बाबा, वो तो ठीक है, प्रभाव क्षेत्र वस्तु के ऊपर है। जहाँ पे इकाइयां हैं वहीं पे प्रभाव क्षेत्र की बात कर सकते हैं। जहाँ पदार्थ है वहाँ पर प्रभाव क्षेत्र है। वो तो ठीक है, ठीक है। प्रभाव क्षेत्र नहीं, वहाँ पर प्रभाव प्रभाव है, वो प्रभावित होकर के प्रभाव क्षेत्र बनता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जहाँ पे सत्ता है वहाँ पे डिस्टेंस का फर्क नहीं है। तो जो सूर्य के पास के ग्रह हैं बाबा, हाँ? जो ग्रह सूर्य के पास हैं, चूल्हे के पास है, पास हो तो भी वो उसका ऊष्मा जितना है उतना ही है। मैं कह रही थी चूल्हे अभी सूर्य बिंबी के पास जाओगे वो चीज जो है ना उसका अंतिम परिवेश में नहीं है। मैं कह रही थी सूर्य के पास जो ग्रह हैं, सूर्य के पास जो होता है वो टेम्परेचर है ही है। तो जो ऐसा मानते हैं कि सूर्य के पास जो ग्रह हैं वो ज्यादा गर्म है, वो इसलिए है क्योंकि उनके पदार्थ अलग हैं। वो कुछ भी रहेगा वो है ही पदार्थ। पदार्थ नहीं, वो ठीक बात है, वो पदार्थ समझ है, उसका गति है, वो सब बातें हैं ही। वो तो समझ गए बाबा। आपने कहा कि प्रभाव क्षेत्र का मतलब तभी है जब प्रभाव पदार्थ है उसके परिवेश में है। ठीक है। जितना सूर्य बिंब का जो विस्तार है उतना जगह में वो उसका ऊष्मा का प्रभाव है। उसका ऊष्मा जो है अपने आप में जी ताप जी वो जो है परस्परता के बीच में होती है, हम्म, किसी भी परस्परता के बीच में, हम्म, ठीक है ना। जी। वो जो परस्परता के बीच में होने वाली जो ऊष्मा है, ताप है, वो ताप वहाँ का अंतिम परिवेश में जो है वो जो है ना जहाँ से शुरुआत होता है दूसरा ग्रह गोल का, वहाँ पहुँच जाता है। ये शून्य में ना घटता है ना बढ़ता है, इतनी ही बात है। इतने बात को अपने को समझना है। ठीक है।